नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। मित्रों, हम अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में कुछ बताते नहीं हैं, जिससे आगे चल के बच्चों को अपने अंदर ही हीन भावना महसूस होती है और फिर दूसरे धर्मों या पंथों का अनुपालन करने के लिए उनके मन में उत्कंठा होती है। कारण क्या है कि उनको अपने के विषय में अल्प ज्ञान होता है। तो ऐसे ही बच्चों को सिखाने योग्य छोटी छोटी जानकारियों का एक समूह मैं प्रेषित कर रहा हूँ। ज़रूर अपने बच्चों को इस वीडियो को सुनाएं और बताएं। और हाँ, ये जानकारी अगर आपको भी नहीं पता हो तो आप भी इसको सुनिए। एक वर्ष होता है और उस वर्ष में 2 अयन होते हैं। उत्तरायण होते हैं सूर्य और दक्षिणायन होते हैं। इसी प्रकार से जो महीने होती हैं उनमें 2 पक्ष होते हैं। कौन से? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हमारे जीवन में 3 महत्वपूर्ण ऋण हैं जिनके लिए हमको कार्य करना पड़ता है ताकि उनसे हम उत्तीर्ण हों। कौन कौन से हैं? देव ऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण। पूजा पाठ से देव ऋण, माता पिता की सेवा और श्राद्ध तर्पण से पितृऋण तथा अतिथि सेवा इत्यादि और यज्ञादि कर्म करने से ऋषि ऋण से हम मुक्त होते हैं। 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। वर्तमान में कलियुग चल रहा है। 4 धाम हैं जिसका विशेष महत्व है हिंदू धर्म में: द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम धाम। 4 पीठ: शारदा पीठ द्वारिका, ज्योतिष पीठ जोशीमठ बद्रीधाम, गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी, श्रृंगेरी पीठ रामेश्वरम। 4 वेद जो कि हिंदू धर्म के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ हैं और सर्वमान्य ग्रंथ हैं। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद में मंत्रों के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में तंत्र विद्या और वास्तु के बारे में। यजुर्वेद में यज्ञादि कर्म करने के विषय में और सामवेद में गायन के विषय के बारे में बताया गया है। 4 आश्रम: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अगर किसी की परम आयु 100 वर्ष की मान ली जाए कलयुग के अनुसार, तो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य में, 25 गृहस्थ में, 25 वानप्रस्थ में और 25 संन्यास में व्यतीत करना चाहिए। अगर इन आश्रमों के समयांतराल को हम अगर कम करते हैं तो हमारी आयु उसी के साथ क्षीण होगी। जैसे अगर हमारा ब्रह्मचर्य 15 साल में नष्ट हो जाता है तो इसका मतलब हमारे पास गृहस्थ में भी 15 वर्ष रहेंगे, वानप्रस्थ में भी 15 वर्ष रहेंगे और संन्यास में भी 15 वर्ष रहेंगे, तो हमारी परम आयु 60 वर्ष की हो जाएगी। इसीलिए 25 वर्ष तक तन से मन से हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी 100 वर्ष की परम आयु हमको प्राप्त होगी। 4 अंतःकरण: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। पंचगव्य जिसका हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है और धार्मिक कर्मकांडों में बहुत ही उपयोग होता है: गाय का घी, दूध, दही, गोमूत्र और गोबर। इसके अलावा इस संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण के मूल में जो पंच तत्व हैं और हमारे भी निर्माण के मूल तत्व जो हैं उनको हम पंच तत्व कहते हैं, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सनातन धर्म 6 दर्शनों की मान्यता देता है: वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, दक्षिण मीमांसा। इसके अलावा सनातन धर्म में 6 ऋतुओं का भी महत्व है। उनके नाम हैं वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतु।
इसके अलावा सप्तऋषि जो कि हमारे सौर मंडल के पास हमको दृष्टिगोचर होते हैं, उन ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप। सनातन धर्म में सप्तपुरियों को बहुत ही पवित्र माना जाता है तथा सभी को इनकी यात्रा करनी चाहिए। अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, मायापुरी जिसे हरिद्वार के नाम से जानते हैं, काशी, कांची, सिनकांची, विष्णुकांची, ये 2 पुरियों के नाम से जाना जाता है। अवंतिका अर्थात उज्जैन और द्वारिकापुरी। सनातन धर्म में 8 योग के बारे में भी बताया गया है जिसे हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। इस मार्ग पे चलते हुए भी व्यक्ति परम पद मोक्ष को प्राप्त कर सकता है या भगवान साक्षात्कार कर सकता है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, ये 8 बिंदुओं को अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म 10 दिशाओं की मान्यता प्रदान करता है: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण अर्थात जिसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, उत्तर पूर्व, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, अग्निकोण, ऊर्ध्व दिशा अर्थात आकाश की ओर और अधो दिशा अर्थात पाताल की ओर। तो इस तरह से 10 दिशाओं की मान्यता है। सनातन धर्म 12 महीनों की मान्यता प्रदान करता है जिसका प्रारंभ चैत्र से होता है जो लगभग मार्च और अप्रैल के आसपास पड़ता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन या क्वार, कार्तिक, मार्गशीर्ष या इसे अगहन कहते हैं, पौष, माघ और फाल्गुन या फागुन। इसके अलावा सनातन धर्म 15 तिथियों की मान्यता देता है जिसमें प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। कृष्ण पक्ष में अमावस्या को लेकर 15 तिथियां और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को लेकर 15 तिथियां होती हैं। इसके अलावा जो स्मृतियां हैं यह भी हमारे प्रमुख ग्रंथों में से एक हैं: मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, अत्रि, हारीत, याज्ञवल्क्य, उष्णा, अंगिरा, यम स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, सर्वत स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृति, व्यास स्मृति, सांख्य स्मृति, लिखित स्मृति, दक्ष स्मृति, सातातप स्मृति और वशिष्ठ स्मृति। इसके अलावा 18 पुराणों की भी मान्यता है जिसमें 6 ब्रह्मा विषयक, 6 विष्णु विषयक और 6 शिव विषयक पुराण हैं। तो इस प्रकार से एक छोटी सी जानकारी आप तक मैंने प्रेषित करने का प्रयास किया है ताकि आप भी सनातन धर्म के मूल बातों से परिचित हो सकें और आपकी जिज्ञासा अपने धर्म को जानने की बढ़े तथा आपके बच्चों में भी अपने धर्म के प्रति जागरूकता बढ़े। तो मित्रों, ऐसे ही छोटी छोटी जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अगर ये जानकारी आपको रुचिकर लगी हो तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए और अपने इष्ट मित्रों को साझा ज़रूर कीजिएगा और हाँ, लाइक करना नहीं भूलिएगा। पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।